देविका और सुमन का दंगल। कुश्ती के मैदान में भिड़ी देविका सुमन। किसकी जीत किसकी हार। कलर्स के सीरियल सुमन इंदौरी में आ गया है दंगल वाला ट्विस्ट, जहां कुश्ती के मैदान में आ खड़ी हुई है देविका वर्सेस सुमन। और देखिए कैसे दोनों तैयार हैं एक दूसरे को धोबी पछाड़ करने के लिए। असल में सुमन को लड़नी थी कुश्ती, लेकिन उसके सामने आ गया ये पहलवान। तभी वहां पर पहुंच गए तीर्थ, जिन्होंने इक्वालिटी की बात करते हुए ये अनाउंसमेंट की कि अगर एक लड़की कुश्ती लड़ रही है तो उसके सामने लड़की को ही कुश्ती लड़ना चाहिए। और उनकी टीम से तीर्थ ने अनाउंस किया कि देविका सुमन के साथ कुश्ती लड़ेंगी। देखिए सुमन जी भले ही ऑपोजिशन की पार्टी, लेकिन काम इनके एकदम हीरोइन वाली, काबिले तारीफ। इनकी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। लेकिन सॉरी टू से, ये दंगल जो है आज हो नहीं सकता। हमारी पार्टी जो है वो एक युवा पार्टी, यूथ की पार्टी। और आजकल का यूथ, आजकल का युवा सिर्फ इक्वालिटी में, बराबरी में भी। और अगर एक लड़की की पहलवानी एक पहलवान के साथ होगी, दंगल आपस में होगा, और अगर ये जीत गए पहलवान के साथ होगी, और इस पहलवानी में अगर ये जीत गए तो जीत का फायदा ही है। लोग तो ये कहेंगे कि पहलवान से लड़की हार गई, तो हमें ये जीत नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आज ये दंगल होगा तो एक लड़की की फाइट एक लड़की से हो, तब ये बराबरी का मुकाबला हो, वरना नहीं। लड़की कहाँ है? मेरा लड़की, मेरी देविका भाभी, देविका मित्तल। एंटरटेन मैं तो चाहती हूँ कि उस डायन को मेरी सुमी ऐसे पछाड़ के जैसे धोबी कुटाई करता है ना कपड़ों की, उसी तरह उस डायन की कुटाई हो जाए बस। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि जो युवा वर्ग है वो अभी वोटिंग का चक्कर है। मेरी सुमी राज अभी पॉलिटिशियन बनने ही वाली है, मतलब वो पॉलिटिक्स में आ चुकी है। तो ये है कि तीर्थ मित्तल जीतेगा या सुमन जीतेगी। तो जितने युवा लोग हैं, युवा लोगों को ध्यान में रख के ये दंगल आयोजित किया गया है। अगर ये दंगल में जो जीतता है शायद उसकी तरफ वोटिंग ज़्यादा गिरेगी, एक ऐसा एक डील है। तो ये डील में हम बिल्कुल हार नहीं सकते। तो ये जो दंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बिकॉज ऑफ के पॉलिटिक्स में कौन सीएम बनेगा इंदौर में, इस मामले को लेके दंगल रखा गया है। कैसे सुमन और देविका जंगली बिल्लियों की तरह कुश्ती लड़ रही है, दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रही हैं। तो अब किसकी जीत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो पलड़ा सुमन का ही भारी है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले एक बार तो मैं भी डर गई थी क्योंकि हमारा पहलवान तो गायब हो गया है ना। ज़रूर वो डायन ने कुछ किया होगा, उसको गायब कर दिया होगा। और सामने जो आ गया हट्टा कट्टा पहलवान, तो और मेरी सुमी तैयार हो गई उसके साथ कुश्ती करने के लिए। तो सच बताऊँ, मालिनी बुआ दरअसल फेवर में नहीं थी कि मेरी सुमी ये दंगल में जाए, क्योंकि अब मैं बहुत डरी हुई हूँ। पर जैसे तीर्थ है ना, तीर्थ, वैसे मैं उसे बहुत नफ़रत करती हूँ, लेकिन फिर भी तीर्थ ने ऐसा बोला कि लड़की लड़की कंपटीशन करेगी, उसमें ये डायन फंस गई।
तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। उसकी तो ऐसी कुटाई होगी, ऐसी कुटाई होगी। मैं तो बस खजराना गणेश जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसको कपड़ों की तरह मेरी सुमी धो डाले, बस। तो भाई अब देखना होगा कि इस कुश्ती में आखिरकार कौन जीत हासिल कर ले जाता है, या फिर देविका करेगी कोई नई चीटिंग। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 स्प्रे करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का फेस मिस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।